आज अपन क्या शुरू करेंगे, अरावली। तो सबसे पहले देखो, अरावली 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 कैसे बनी है सर? अरावली बनी है वल्यन से। सर अरावली कैसे बनी है? सर अरावली बनी है वलियन से। मतलब वलित मतलब क्या होता है? सबसे पहले वलित मतलब होता है ये वाली, ऐसे। कैसे? ऐसे। इसको बोलते हैं वल्यन। क्या बोलते हैं? वल्यन। समझ में आया? समझ में आ गया सर। अरावली क्या है? एक वलित पर्वतमाला है। कैसी है? वलित पर्वतमाला है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और अरावली क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। और ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो अरावली क्या है? अरावली एक प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट पर्वतमाला है। और अरावली क्या है? अरावली सबसे पुरानी है, प्राचीन है, अवशिष्ट है और वलित पर्वतमाला है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, सिंपल है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे कि अरावली पर्वतमाला है, अरावली एक वलित, क्या क्वेश्चन दे, एक स्टेटमेंट दे कि अरावली वलित और प्राचीन तथा अपशिष्ट पर्वतमाला है। आपको ये कथन दे तो क्या ये कथन सही है? नहीं सर, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि अरावली अपशिष्ट नहीं है। अपशिष्ट का मतलब क्या होता है? अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्ट। क्या? वेस्ट। क्या अरावली वेस्ट है? नहीं सर, अरावली तो बेस्ट है। अरावली में राजस्थान का सबसे ज़्यादा खनिज है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। अरावली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसे आप स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं किया, वह की जगह अ लगा दिया। समझ में आया? इसलिए शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। फिर अपन देखते हैं, हाँ, अरावली की लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई कितनी है? अरावली की कुल लंबाई है 600। हाँ, तो अरावली की लंबाई कितनी है? लगभग 692 किलोमीटर कुल लंबाई। कहाँ से कहाँ तक? सर खेड़ ब्रह्मा से रायसीना हिल्स तक कितनी है? 692 किलोमीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और राजस्थान में पूछे, क्या पूछे? राजस्थान में पूछे, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में दें कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा है इतने दिनों बाद, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और विस्तार तो आपको पता ही है। विस्तार तो मैंने कल भी बताया था। ये अपना राजस्थान हो गया, मतलब कि राजस्थान का रफ मैप। और अरावली कैसे है? इस तरफ है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। देखो, अरावली कैसे इस दिशा में है, तो सर ये दिशा कौन सी है? अरावली का विस्तार किधर है? अपन को तो ये जानना है अरावली का विस्तार किधर है। अरावली का विस्तार किधर है? तो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको इसको क्या करना है, 4 भागों में बांट देना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, सेंटर से। फिर आपको कुछ नहीं करना है, उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण लिख लेना है। यहाँ पर लिखना है उत्तर, फिर आपको यहाँ पे लिखना है दक्षिण, फिर यहाँ पर लिखना है आपको पूर्व, फिर यहाँ पर लिखना है आपको पश्चिम। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो अरावली की दिशा या विस्तार किधर से किधर है, पश्चिम दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। ये हो गया, हाँ सर ये हो गया। अब अपन अरावली का अध्ययन शुरू करेंगे। मतलब कि अभी तो अपन ने ऊपर ऊपर की बातें जानी, अब अपन देखते हैं कि अरावली को अध्ययन के तरीके से कितने कितने भागों में बांटा गया। समझ में आया, समझ में आ गया सर। तो अरावली को 3 भागों में बांटा गया, सबसे ऊपर वाली, फिर मध्य वाली, फिर दक्षिण वाली। जो उत्तर वाली है उसे अपन कहते हैं उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली, उत्तरी, उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली कहते हैं, उत्तरी अरावली। समझ में आया, समझ में आ गया सर। कौन सी हो गई, उत्तरी अरावली। और जो मध्य में है, जो मध्य अरावली, जो मध्य में है उसको अपन कह देंगे मध्य अरावली। और जो दक्षिण में है उसे अपन कह देंगे दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अब आपको क्या करता है, इनके जिले पूछता है कि मतलब कि मध्य अरावली में कौन कौन से जिले हैं, उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले हैं, दक्षिणी अरावली में कौन कौन से जिले हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको राजस्थान के मैप का थोड़ा सा क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपको राजस्थान के मैप का थोड़ा सा नॉलेज है तो आपको पता होगा कि जो बीच में है, देख रहे हो कितने अच्छे अच्छे नोट्स बनाए हैं। देखो, तो अभी आपको जिले सब याद करवा देते हैं। तो आपको क्या करना है, मतलब कि उत्तरी अरावली में कौन कौन से ज़िले हैं, दक्षिणी अरावली में कौन कौन से ज़िले हैं, ये आपको याद करना है। क्या, ये आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। या तो पहाड़ियों से पूछे जाएंगे क्वेश्चन कि पहाड़ियों को आरोही अवरोही क्रम में रखिए, या पहाड़ियों के क्रम पूछेंगे इधर से, मतलब किस ज़िले में कौन सी है ये वाली पूछ लेंगे, और क्या पूछेंगे तो, और या ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। और ये देखो, अब यहाँ पर क्या है, अरावली है। हाँ सर, यहाँ पर क्या है, अरावली है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। बीच में कौन सा जिला है, अजमेर, अजमेर। मतलब मध्य अरावली आपको मेन माननी है अजमेर के इधर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। अजमेर से अलग हुआ जिला सर ब्यावर, और अजमेर के इधर टोंक। ये आपको मानना है मध्य अरावली में। बाकी जो इसके ऊपर है, ऊपर वाले ज़िले हैं वो है उत्तरी अरावली में, और जो दक्षिण वाले ज़िले हैं वो दक्षिणी अरावली में है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया सर। जैसे कि दक्षिण अरावली में कौन कौन सा, ये भी देख लेते अभी। ये मैंने जूम कर दिया। अब देखो, अजमेर, अजमेर के नीचे राजसमंद। सही बात है, सही बात है, हाँ सर सही बात है। अजमेर, अजमेर के नीचे राजसमंद, अजमेर, अजमेर के नीचे राजसमंद। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद के इधर नीचे सिरोही, इधर तो सिरोही और इधर उदयपुर। समझ में आ गया, सिरोही और उदयपुर, और उधर जालोर। इधर कौन सा जिला है, जालोर। समझ में आया, समझ में आ गया सर। इधर कौन सा हो गया, जालोर। और राजसमंद, राजसमंद के इधर यहाँ पर भीलवाड़ा। नहीं, भीलवाड़ा तो मैदानी क्षेत्र है, तो भी इसका कुछ आंशिक भाग आप मान सकते हो इधर अरावली के इधर साइड तक। फिर राजसमंद, राजसमंद फिर आप मतलब कि
जो उदयपुर है, उदयपुर के नीचे वाला भाग भी आपको लेना पड़ेगा, डूंगरपुर। डूंगरपुर में भी कुछ आंशिक पहाड़ियाँ हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये वाला लगभग लगभग भाग कौन सा हो गया? दक्षिणी अरावली का। समझ में आया? समझ में आ गया सर। फिर आता है उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली, अजमेर के ऊपर वाली। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। यहाँ पर कौन कौन से जिला आते हैं? सबसे पहले मेन है जयपुर। जयपुर के पास छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा जिला दौसा, जिसका जिला शुभंकर भी अच्छा है। क्या अच्छा है? इसका जिला शुभंकर है खरगोश। और दौसा, दौसा के इधर अलवर, अलवर, और इधर पूरा तोराबाटी। तोराबाटी भी आपको, तोराबाटी सीकर झुंझुनू ले लेना है आपको। और क्या सीकर में है? सीकर और झुंझुनू। और नागौर भी आप थोड़ा आंशिक रूप से मानो तो ठीक है, मतलब कि आपको ऑप्शन देख के पहचानना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। अगर आपको नागौर, नागौर के साथ दिए हैं जयपुर, दौसा, अलवर, तो आपको सही मानना है। समझ में आ गया? और आपको दूसरे ऑप्शन भी देखने हैं, क्या कोई दूसरा बेटर ऑप्शन तो नहीं है? एक वाला, एक तो ये ऑप्शन दे दिया नागौर के साथ, ये वाला दे दिया, और एक आपको ये दे दिया कि ये अजमेर, सॉरी, और आपको ये दे दिया अजमेर, सॉरी, जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर, ये उत्तरी अरावली में। तो आपको नागौर वाला नहीं मानना है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो ये हो गए आपके लगभग लगभग जिले। तो ये जिलों वाला तो हो गया। हाँ सर, जिलों वाला हो गया। अब अब आते हैं आपके कुछ पठार। किसके? अरावली के। किसके पठार? अरावली के पठार। तो अरावली के भी मतलब कि पठारों से भी अच्छा खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरावली के पठार क्या पढ़ेंगे? अरावली के पठार। पठार अरावली के। किसके पठार? अरावली के पठार। अरावली के पठारों में सबसे इम्पोर्टेंट पठार है अपने भोराट और भूमठ। अरावली के पठार, इसमें अपन केवल अरावली के पठार ही देखेंगे, अपन चित्तौड़गढ़ वाला नहीं देखेंगे, वो अपन बाद में देखेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इसमें अपन केवल कौन से देखेंगे? अरावली वाले। वो पठार अलग है, वो पठार फिर प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय भाग का क्या है? विस्तार है। वो तो या तो बाद में देखेंगे या उसको देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर में क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं आपके। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अरावली के पठार सबसे पहले अपन अरावली बना देते हैं। हाँ सर। सर बनाते क्यों है? यहाँ से ही ले लेते हैं। ये अभी अब, अरे ये तो अलग अलग बनी हुई है, वाह, बना ही लेते हैं। अरावली ये बन गई। ये क्या है? अरावली। आप अच्छे लोग हो, इसको अरावली कह रहे हो, वरना तो कोई कोई कह दे, साइंस वाले कह दे कि ये तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस है। ये तो क्या कहते हैं कि ये तो लेंस है, और आपने ये गलत बनाया, ये ऐसे बनेगा। और ये वाला भी गलत है, जो ये वाली लाइन है ये भी गलत है, इसको भी थोड़ा ऐसा बनाओ। कुछ भी कह सकते हैं भाई साहब। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अपनी अरावली तो सही बनाते हैं। ये हो गई अपनी अरावली। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। इसके जो सर्वाधिक दर्रे हैं, सॉरी, जो पठार है, पठार किधर है? जहाँ पर अरावली के, मतलब कि पठार ज़्यादा किधर होंगे? जहाँ पर अरावली का विस्तार ज़्यादा होगा। कहाँ होंगे? जहाँ पर अरावली का क्या होगा? विस्तार ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा? विस्तार ज़्यादा होगा। और अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार, विस्तार किधर है? दक्षिणी अरावली में। किधर है? दक्षिणी अरावली में। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किधर है? दक्षिणी अरावली में। इसलिए अपन दक्षिणी अरावली को वापस दो भागों में बांटते हैं, एक तो आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। कौन कौन सी? आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरावली और मेवाड़ अरावली। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये हो गया। अब अपन अपने शुरू करते हैं अरावली के पठार। सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे ऊंचे पठार, उड़िया का पठार। सबसे ऊंचा, जो उड़ा वो सबसे ऊंचा, इधर सिरोही में। सिरोही में कौन सा है? उड़िया का। कौन सा? उड़िया का। उड़िया का पठार, और इसके पास ही है आबू का पठार।
कौन कौन से पठार है? एक उड़िया का पठार है और एक और आबू का पठार है। और जो उड़िया का पठार है वो क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। क्या है? सबसे ऊंचा पठार है। और फिर आप आ जाओ इधर राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर से इधर डूंगरपुर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। राजसमंद, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। राजसमंद और उदयपुर के बीच में जो पठार है, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में भी एक पठार है। राजसमंद और उदयपुर के बीच में तो है बोराट का पठार। एक बार बना लेते हैं, फिर सबका नामकरण एक साथ कर लेंगे। समझ में गया? समझ में आ गया सर। और उदयपुर में एक और है, एक कटाफटा लसाड़िया का पठार, जो अब उदयपुर में नहीं होकर कहाँ पर है? सलुम्बर में। कहाँ पर है? सलुम्बर में। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो ये आपके हो गए राजसमंद, उदयपुर और सिरोही के पठार। ये आपके हो गए दक्षिणी अरावली के मेन मेन पठार। फिर आता है आपके उत्तरी अरावली के पठार। कहाँ के? उत्तरी अरावली के। मतलब उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं? मैंने अभी बताया था। अलवर में आते हैं दो पठार, एक तो क्रांस का पठार और एक कांकनवाड़ी। दोनों क देखो, सारे पठार तो नीचे हैं, परंतु जो क वाले नाम वाले हैं, क नाम वाले हैं, वो किधर है? ऊपर। क सबसे पहले आता है, उसमें भी किसमें? बाराकड़ी में। समझ में आ गया? तो पठार भी सबसे ऊपर आएंगे। अब इनका नाम भी जान लेते हैं और आपको याद भी करवा देते हैं। जो ऊपर है, ऊपर वाले कौन कौन से? क वाले, एक तो क्रांस का, क्रांस का, और एक और कांकनवाड़ी, कांकण, कांकणवाड़ी, कांकनवाड़ी का पठार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये कौन सा है? लसाड़िया का, लसाड़िया, लसाड़िया का पठार। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये कौन सा है? और ये कौन सा है? जो राजसमंद और उदयपुर के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक? राजसमंद और उदयपुर। राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा है? बोराट। राजसमंद और उदयपुर के बीच में है बोराट। राजसमंद और उदयपुर के बीच में कौन सा है? बोराट। राजसमंद और डूंगरपुर के बीच में कौन? सॉरी, उदयपुर और देखो, राजसमंद और उदयपुर के बीच में बोराट, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में कौन सा है? बोमट। कौन सा है? बोमट। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये कौन सा है? दोनों कहाँ पर है? सिरोही में, आबू और उड़िया। जो उड़ा वो सबसे ऊपर है। हाँ सर, ऊपर है। हाँ सर, ये सबसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। और ये कौन सा है? आबू का। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया। और सेकंड सबसे ऊंचा पठार है भोमट। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जिसके बीच में म है, सॉरी, जिसके बीच में र है, क्या है? र। क्या है? र। देखो, राजसमंद, राजसमंद में भी क्या आता है? रा। राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद में भी क्या आता है? रा। और राजसमंद में जो पठार है उसमें भी क्या आता है? राम। बोराट। जिसमें रा है वो आपको राजसमंद लेके जाना है, और जिसमें रा नहीं है, दो ही से ऐसे हैं, बोराट और बोमट, इनमें कंफ्यूजन होगा। जो बोराट है जिसमें रा है वो तो राजसमंद है, जिसमें रा नहीं है वो कहाँ है? डूंगरपुर में है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और उदयपुर में भी मतलब कि मतलब कि एक लोकेशन, लोकेशन मतलब कि एक स्थान, स्थान को बताया जाता है। जैसे कि राजसमंद में, राजसमंद में कुंभलगढ़ से उदयपुर में गोकुंदा तक, उदयपुर में गोकुंदा तक, राजसमंद में कुंभलगढ़ से उदयपुर में गोकुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है? बोराट।
समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? नहीं, एक और बार बताऊंगा। समझ में आया, समझ में आ गया सर? सबसे पहले सबसे ऊंचा कौन सा है? उड़िया का। जो उड़ा वो सबसे ऊंचा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? जो उड़ा वो सबसे ऊंचा, उड़िया का। और आबू का पठार, सिरोही का दूसरा सबसे ऊंचा पठार। राजस्थान का नहीं, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराट। सिरोही का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया। और सिरोही का सेकंड नंबर पर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आबू। जिसमें राह है वो राजसमंद में है, जिसमें बीच में राह नहीं है वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? जयसमंद झील के पास में। कहाँ पर है? जयसमंद झील के पास में। और एक एक क्रांस का और एक कांकनवाड़ी, दोनों का है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? एक क्रांस का और एक कांकनवाड़ी, क्रांस का और कांकनवाड़ी। सिंपल है, सिंपल है। एक तो उड़िया हो गया, उड़िया सबसे पहले, उड़िया सबसे ऊंचा है। हाँ सर, उड़िया सबसे ऊंचा है। अब इनकी थोड़ी हाइट भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? हाइट भी देख लेते हैं। आपको सबकी हाइट ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल तीन की हाइट ध्यान में रखनी है। एक तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा सर? अभी बताया था, उड़िया। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। फिर आपका आता है राजस्थान का सेकंड नंबर पर, राजस्थान का सेकंड सबसे ऊंचा पठार भोमट। और सिरोही का सेकंड नंबर पर सबसे ऊंचा पठार आबू। देखो अभी इनकी हाइट क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आ गया सर? जो उड़िया है, उड़िया की हाइट कितनी है? आबू की हाइट कितनी है? और भोमट की हाइट कितनी है? देखो आपको आबू की याद रखनी है। आबू की कितनी है? आबू की है 1200 मीटर। आबू की कितनी है? 1200 मीटर। आबू से 160 मीटर ऊपर है उड़िया। उड़िया कितना ऊंचा है? 160 मीटर। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? उड़िया कितना उड़ा? 160 मीटर उड़ा। कितना उड़ा? 100, कितना उड़ गया? 160 मीटर। 160 मीटर उड़ा तो 360 मीटर क्या हो गई इसकी हाइट? समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? और भौमट, भौमट सिंपल है, आपको 1200 लिखना है। 1222 मीटर के लगभग लगभग है। एक बार आप भौमट वाला डाटा देख लेना, 1222 के लगभग लगभग है ये, 1222 मीटर के लगभग लगभग। एक बार आप ये डाटा देख लेना भौमट वाला। भौमट वाला आपको क्या करना है? कमेंट में करना है क्या ये भौमट वाला ये मैंने लिखा जो सही है या गलत है। गलत है तो भी लाइक कीजिए, सही है तो भी लाइक कीजिए। मतलब लिख के भेज देना सर ये गलत है और इसकी जगह पे ये डाटा सही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? ये समझ में आ गया? पठार तो समझ में आ गए ना? हाँ सर, पठार समझ में आ गए। अब अपन बात करेंगे दर्रे। किसकी बात करेंगे? दर्रों की। किन की बात करेंगे? दर्रे। देखो मैंने पहले ही बताया था, जो अरावली है, क्या है? अरावली है। अरावली का, अरावली का सर्वाधिक जो विस्तार है, सर्वाधिक जो फैलाव है, सर्वाधिक जो मतलब कि जो चौड़ाई है वो कहाँ पर है? सर सर्वाधिक चौड़ाई है दक्षिणी अरावली में। किधर है? दक्षिणी अरावली में। किधर है? दक्षिणी अरावली में। इसलिए अपन को दक्षिणी अरावली को दो भागों में बांटना पड़ता है अध्ययन के लिए। समझ में आया, समझ में आ गया सर? इसलिए सर्वाधिक जो सर्वाधिक जो दर्रे हैं, क्या है? दर्रे हैं। दर्रे भी दक्षिणी अरावली में ही हैं और सर्वाधिक पठार भी दक्षिणी अरावली में ही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? सर्वाधिक पठार भी दक्षिणी अरावली में, सर्वाधिक दर्रे भी दक्षिणी अरावली में ही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर? आपको ये तो ध्यान रखना चाहिए ना, मतलब कि जो दर्रे वाले हैं, दर्रे वाला क्वेश्चन है उसके उत्तर किधर होंगे? दक्षिणी अरावली या ज़्यादा से ज़्यादा ब्यावर। क्या? ज़्यादा से ज़्यादा ब्यावर। दक्षिणी अरावली में आप एक और जिला शामिल कर सकते हो, उसका नाम है पाली। क्योंकि पाली में कई सारी पहाड़ियाँ भी है। क्योंकि आपने 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 पहले पढ़ा होगा कि जो अपवाह तंत्र है, क्या है? अपवाह तंत्र। जो लूणी का अपवाह तंत्र है, लूणी में जो सर्वाधिक सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? पाली से होकर जाती है। सर्वाधिक नदियाँ कहाँ से जाती है? पाली से। समझ में आ गया? क्यों जाती है? क्योंकि पाली में क्या है? पहाड़ियाँ है अरावली की।
समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो अब अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट सारे पठार। पठार तो हो गए ना, दर्रे। क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंट दर्रे। तो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे उदयपुर से। किधर से? उदयपुर से। उदयपुर से क्या करेंगे? शुरू करेंगे। किधर से शुरू करेंगे? उदयपुर से शुरू करेंगे। किधर से? उदयपुर से। उदयपुर, UDR, उदयपुर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। उदयपुर में क्या है? एक केवड़े का फूल है। कहाँ पर है? उदयपुर में। वो ढेबर झील है ना, उसके पास है। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जो एक हाथी ने तोड़ दिया है। क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। मतलब ये ट्रिक है पूरी आपको याद करने के लिए। तो आपको क्या बोलना है? उदयपुर में, मतलब कि ढेबर में। किस में? सर ढेबर में। किस में सर? सर ढेबर में। ढेबर में केवड़े का फूल। केवड़े, केवड़े का फूल किसने तोड़ा? हाथी ने तोड़ा। किसने तोड़ा? ढेबर में केवड़े का फूल, फूल हाथी ने तोड़ा। हाथी ने तोड़ा। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। जैसे कि राजस्थान में आप सबको पता है कि राजस्थान में जो दर्रे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? नाल। क्या कहा जाता है? नाल। सर क्यों कहा जाता है? जो जैसे कि ये पर्वत है। हाँ सर, ये पर्वत है। पर्वत है, मतलब कि नाल क्या होते हैं? दर्रे क्या होते हैं? दर्रे मतलब कि दर्रे क्या होते हैं? दर्रे होते हैं दो जो पर्वत हैं उनके बीच का क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। अगर आप उस रास्ते से नहीं जाते हो तो आपको पूरी पर्वत श्रृंखला पार करके जाना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल काम है। आप फटाफट नाल से या इसको क्या कहते हैं, दर्रे से जल्दी जा सकते हो। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जो दर्रे क्या होते हैं? दर्रे क्या होते हैं? पास पास क्या होते हैं? जो दो दो पहाड़ियों के बीच का क्या हो जाता है? रास्ता। उसे क्या कहते हैं? पास। समझ में आ गया? हाँ। तो राजस्थान में इन्हें क्या कहते हैं? नाल है। क्या कहते हैं? नाल। सर राजस्थान में इन्हें नाल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये होते हैं घोड़े की जो नाल होती है पाँव में पहनने की, उसके जैसे होते हैं। किसके जैसे होते हैं? घोड़े की नाल जैसे होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नाल। समझ में आ गया? इसलिए अपन क्या करेंगे, जो मतलब कि जैसे कि ढेबर 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 नाल हो गई, तो ढेबर 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 जो दर्रा है उसे अपन क्या कहेंगे? ढेबर नाल। ढेबर नाल। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आया? समझ में आ गया सर। तो ढेबर 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 दर्रे को अपन क्या कहेंगे? ढेबर नाल। केवड़ा, केवड़ा केवड़ा जो दर्रा है उसे अपन क्या कहेंगे? केवड़ा नाल। फुलवारी, फुलवारी की नाल। हाथी नाल। समझ में आया? समझ में आ गया सर। उदयपुर में कौन कौन से? चार है। ढेबल नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। इसमें जो ये फुलवारी की नाल है, कौन सी नाल है? फुलवारी की नाल है। फुलवारी की नाल, फुलवारी की जो नाल है ये क्या है? अभयारण्य है। ये क्या है? अभयारण्य है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और ये हो गया। अब अपन देखते हैं राजसमंद के कुछ पास। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। देखो अपन शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ने, ये अपना दक्षिणी राजस्थान हो गया। हाँ सर हो गया। अपन ने शुरू कहाँ से किया? उदयपुर से। उदयपुर से अपन जाएंगे राजसमंद। राजसमंद के नाल देखेंगे। राजसमंद से अपन जाएंगे पाली, और पाली से अपन जाएंगे ब्यावर। बस ये इन जिलों में क्या है? नाल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। इन चार जिलों में क्या है? नाल है। नाल का कोई भी क्वेश्चन आए
तो अपने उत्तर किधर होंगे? इन 4 जिलों में, केवल इन 4 जिलों में। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। तो अब अपन देखते हैं राजसमंद के कुछ नाल। ऐसे तो राजसमंद में बहुत सारे नाल हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट नाल है वो अपन क्या करते हैं, देख लेते हैं। राजसमंद के नाल, राजसमंद के दर्रे। समझ में आया? समझ में आ गया सर। राजसमंद के दर्रे, राजसमंद में कौन कौन से दर्रे हैं? देखो, इधर उदयपुर में हाथी ने केवड़े का फूल तोड़ दिया, तो हाथी हाथी क्या किया? भागा। हाथी भागा, हाथी भागा, हाथी भागा। मतलब कि हाथी का आप वजन देखो, क्या हाथी भाग सकता है? नहीं भाग सकता है। इसलिए हाथी क्या कर गया? गुड़ गया। क्या कर गया? गुड़ गया। गुड़ गया मतलब कि गिर गया, समझ लो एक प्रकार से। हाथी गुड़ गया, हाथी गुड़ा, हाथी गुड़ा नाल। हाथी गुड़ा तो भाग कर कौन आई? कमली। कमली कह लो, या इसका जो स्थानीय नाम है, या मैं कह लूँ असली नाम है, वो क्या है? कामली। कामली घाट, कामली घाट। मतलब राजस्थान में जो दर्रे हैं उनको नाल भी कहा जाता है, और राजस्थान में दर्रों को घाट भी कहा जाता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। भाग कर आई कमली। और गो रम, गो रम, गो रम घाट, गोरम घाट। और कौन सा है? और है आपके एक और, गोरम, और एक एक वो बाद में बताऊंगा, वो अभी बता दूं? अभी बता देता हूँ। देखो, राजसमंद के बाद अपन को पढ़ना है पाली। क्या पढ़ना है? पाली। देखो, इसमें ये तो याद हुए ना, हाथी उधर था, हाथी गुड़ा तो राजसमंद, भाग कर को ना कमली, और गो रम। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आते आपके पाली और राजसमंद के बीच में कुछ नाल, जो पाली और राजसमंद को आपस में जोड़ते हैं। पाली और राजसमंद, पाली और राजसमंद। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। पाली और राजसमंद, इनको आपस में जोड़ने वाले नाल कौन कौन से हैं? अगर आपको राजसमंद से पाली जाना है, देखो ये वाला एरो दिखा रहा है राजसमंद से पाली जाने वाले रास्ते को, और ये वाला दिखा रहा है पाली से राजसमंद आने वाले रास्ते को। सिंपल है, सिंपल है सर। राजसमंद से आपको पाली जाना है तो आपको पग से जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा सर? पाँव से जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, हाँ सर जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो उस नाल का नाम क्या रख दूँ? पगलिया। पगलिया नाल, पगलिया नाल। पगलिया नाल कहाँ से कहाँ तक जाता है? राजसमंद से पाली। अगर आपको पाली से वापिस राजसमंद के इधर आना है तो आपको कौन सा पास या नाल क्रॉस करना पड़ेगा? देसूरी की नाल, देसूरी की नाल, देसूरी की नाल आपको क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस करनी पड़ेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। और देखो, जो पाली है, पाली, पाली को पुराने समय में क्या कहते थे? और राजसमंद वाले जो इलाका है, मतलब कि राजसमंद वाला जो क्षेत्र है, उसको पुराने समय में क्या कहते थे? जो पाली वाला क्षेत्र है इसको पाली, जोधपुर, इसको क्या कहते थे? मारवाड़, मारवाड़। और जो राजसमंद वाला क्षेत्र है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, इसे क्या कहते थे? मेवाड़। क्या कहते थे? मेवाड़। अब देखो, आपको क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? राजसमंद या मेवाड़, मेवाड़ से मारवाड़ जाने वाला को, या राजसमंद से सॉरी, मेवाड़ से मारवाड़ जाने वाले को या राजसमंद से पाली जाने वाला को, दोनों कौन से हैं? पगलियाँ। मारवाड़ से मेवाड़ आने वाला को या पाली से राजसमंद आने वाला कहो, पाली से मेवाड़ आने वाला कहो, उसका नाम क्या होगा? देसूरी। देखो, हम तो ऐसे पढ़ा लेते हैं, फिर वो मेवाड़ मारवाड़ करके पूछ लेते हैं, मेवाड़ मेवाड़ और मारवाड़ को कौन जोड़ता है, तो फिर आपके कंफ्यूजन होता है और आप कहते हो पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाया ही नहीं।
परंतु होता वही है जो पढ़ाया होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। फिर आपसे कौन सा पूछेगा? फिर आता है आपके इग्लाश दर्रा। कौन सा? बर दर्रा। बर का है? ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। देखो, राजसमंद से पाली जाओ तो कौन सा पास होता है? मतलब कि राजसमंद से पाली जाओ तो पगलिया। अगर आपको पाली से जाना है ब्यावर, पाली से कहाँ जाना है आपको? ब्यावर। पाली से आपको कहाँ जाना है? ब्यावर। इधर कौन सा है? जोधपुर। इधर कौन सा शहर है? जोधपुर। और इधर कौन सा शहर है? ब्यावर। 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 और ब्यावर के आगे अजमेर। अजमेर और ब्यावर वाले क्षेत्र को पहले क्या कहते थे अपन? मेरवाड़ा। क्या कहते थे? मेरवाड़ा। मेरवाड़ा। समझ में आ गया? ये कौन सा नाल है? ये वाला नाल कौन सा है? ये वाला नाल है आपके बरनाल। कौन सा नाल? बरनाल। सिंपल है। हाँ सर, सिंपल है। ये कौन सा है? बरनाल। बरनाल। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। ये कौन सा नाल हो गया? ये हो गया आपके बरनाल। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जो बरनाल है, देखो, मारवाड़, मेवाड़ से मारवाड़ जाओ तो पगलिया, मारवाड़ से मेवाड़ आओ तो देसूरी, और आपको मारवाड़ से जाना है मेरवाड़ा। कहाँ से कहाँ तक? मारवाड़ से मेरवाड़ा। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है? मारवाड़ से मेरवाड़ा। तो आपको कौन सा जो नाल है या कौन सा पास है और या कौन सा दर्रा है जो आपको पार करना पड़ेगा? तो वो कौन सा दर्रा है? वो है आपके, देखो, आपको मारवाड़ से जाना है मेरवाड़ा, तो आपको किस पास से होकर जाना पड़ेगा? किस पास से होकर जाना पड़ेगा? तो आपको जाना पड़ेगा इस पास से। किस पास से? इस पास से। कौन से पास से? बरनाल से। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। और समझ में आ गया? समझ में आ गया। देखो, इधर से आओ, राजसमंद। राजसमंद से आए आप पाली। किस नाल से? पगलिया से। राजसमंद से पाली किससे आए? पगलिया से। समझ में आ गया? और फिर पाली से जाना है आपको ब्यावर या मेरवाड़ा, तो आप कहाँ से जाओगे? बरनाल से। पाली से जाना है आपको जोधपुर। कहाँ से जाओगे? बरनाल से। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। देखो, एक और बार क्या करते हैं, फटाफट क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। देखो, एक बार मैप वाला भी देख लेते हैं, ये वाला भी देख लेते हैं। इतनी मेहनत की है यार, देख लो। सबसे पहले उदयपुर के कौन कौन से हैं? ढेबर में, किस में? ढेबर में, किस में? ढेबर में केवड़े का फूल। किसका फूल? केवड़े का फूल हाथी ने तोड़ा। हाथी ने तोड़ा तो हाथी भागा, तोड़ के रुकेगा तो नहीं, भागेगा। हाथी भागा तो हाथी क्या कर गया? गुड़ गया। हाथी गुड़ा तो भाग कर आई कमली या कामली, गोरम और पगलिया। पगलिया से आप कहाँ पे जाओगे? मारवाड़। और वापस मारवाड़ से मेवाड़ आना हो तो देसूरी। और फिर पाली से आपको जाना हो ब्यावर, तो कौन सा होगा आपके? बरनाल। कौन सा होगा? बरनाल। और जो ब्यावर है, ब्यावर के थोड़े से और नाल भी बच गए हैं, वो भी आप देख लीजिए, जैसे सुर्रा नाल, परवारिया नाल। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। समझ में आ गया? समझ में आ गया। ये 2-3 नाल आप याद रख लो। मतलब कि हर बार, मतलब कि 5-6 नाल है, परंतु जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो मतलब कि 3-4 दे के पूछा जाता है, तो मतलब कि ये इन तीनों में से एक ना एक तो उसमें दिया ही होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर। मतलब सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 याद रख लो। ब्यावर के मतलब कि पूछा गया है तब, मतलब कि ऐसा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा नाल ब्यावर में स्थित है। मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया है सुर्रा नाल, परवारिया नाल, बरनाल, निम्न निम्न नाल किस जिले में स्थित है, या एक आधा नाल और एक्स्ट्रा दे दिया। मतलब कि इनको तो रखता ही रखता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में रखता ही रखता है, इसलिए इनको याद कर लो। समझ में आ गया?
समझ में आ गया सर। और ये आपके हो गया। और एक बार ये भी देख लेते हैं, ये वाला डायग्राम भी देख लेते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। ये वाला डायग्राम तो समझ में आया ना। देखो बरनाल, बर कहाँ है, ब्यावर में। बर किसको जोड़ता है, पाली से ब्यावर को, पाली से जोधपुर को, जोधपुर से भी ब्यावर को, और जोधपुर को भी पाली से। समझ में आ गया, समझ में आ गया। मारवाड़ को मेरवाड़ा से। अब एक बार अपन क्या कर लेते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं पूरा, क्योंकि रिवीजन करना क्या है, इम्पोर्टेंट है। समझ में आया, समझ में आ गया सर। सबसे पहले अपन ने क्या देखा, अरावली एक प्राचीनतम वलित और अवशिष्ट क्या है, पर्वतमाला है। अवशिष्ट मतलब कि जिसका क्या हो गया हो, क्या हो गया हो, मतलब कि क्या हो गया हो, क्या कहते हैं उसका, इरोजन, इरोजन हो गया हो, क्या हो गया हो, इरोजन हो गया हो, कटाव हो गया हो। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और आपको अवशिष्ट और अपशिष्ट में क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर आपके ये अपन के ये मैप क्यों बनाया था, क्योंकि अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, मरुस्थल, मरुस्थल पढ़ लिया, और अपन को अब क्या पढ़ना है, अरावली पढ़ना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है, ये आपको कमेंट में करनी है। क्या करनी है, कमेंट में आपको जवाब देना है, अरावली की राजस्थान में लंबाई कितनी है। और विस्तार, विस्तार अपन ने ये देख लिया, अरावली का विस्तार किधर से किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। सिंपल है, हाँ सर सिंपल है। और उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले हैं, दक्षिणी अरावली में कौन कौन से जिले हैं, मध्य अरावली में कौन कौन से जिले हैं। आपको मध्य अरावली वाले याद रखने हैं, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, टोंक। ये मध्य अरावली के क्या हैं, जिले हैं। और दक्षिणी अरावली को अपन ने कितने भागों में बांटा है, दो, मेरवाड़ा अरावली और आबू अरावली। कौन कौन सी अरावली, मेरवाड़ा अरावली और आबू अरावली। सॉरी 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 सॉरी, मेवाड़ अरावली और आबू अरावली। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और ये आपके दक्षिणी अरावली के जिले हैं। दक्षिण अरावली के जिले कौन कौन से हैं, पाली, अजमेर, ब्यावर, ये जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। ये क्या है, दक्षिणी अरावली के जिले हैं। मध्य अरावली के इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ये आपको ध्यान में रहेगा तो आप उत्तरी अरावली के भी निकाल लोगे और दक्षिणी अरावली के भी निकाल लोगे। मध्य अरावली के कौन कौन से हैं, अजमेर, अजमेर, ब्यावर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, टोंक। उत्तरी अरावली के हैं आपके उदयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर आपके आते हैं अरावली के पठार। किसके पठार, अरावली के पठार, अरावली के पठार। सबसे पहले आबू में दो पठार हैं, एक तो उड़िया, जो उड़ा वो सबसे ऊपर। और उड़िया कितना उड़ा, आबू तो बैठा हुआ है और उड़िया उड़ा है। तो आबू तो बैठा हुआ है, पर उड़िया, उड़िया कितना उड़ा, 160 मीटर उड़ा, 160 मीटर उड़ा। तो आबू से कितना ऊपर होगा, 160 मीटर ऊपर होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। और उड़िया और आबू किधर है, सिरोही में। बोराट किधर है, बोराट किधर है, डूंगरपुर में। बोमट, सॉरी 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 सॉरी, बोराट, बीच में रा आ गया, क्या आ गया, रा आ गया। रा मतलब रासमंद। तो बोराट को किधर लेके जाना है, रासमंद। कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार क्या कहलाता है, बोराट। और जिसमें रा नहीं है बीच में, वो किधर जाएगा, डूंगरपुर। समझ में आ गया। और लसड़िया का पठार किधर है, उदयपुर और वर्तमान सलुम्बर में। और ऊपर अलवर में, अलवर में है आपके क्रांस का और कांकनबाड़ी का पठार। उड़िया, उड़िया कितना है, 1360। और कितना उड़ा था, ये कितना उड़ा, 160 मीटर उड़ा। और आबू कितना ऊंचा है, 1200 मीटर। और भोमट, भोमट आपको एक बार क्या करना है, कमेंट करना है कि यह डाटा सही है या गलत है। ये आपको एक और बार रिवीजन है। समझ में आ गया, नोट्स तो अच्छे से बना रहे हो, हाँ सर बना रहे हैं। और फिर आते हैं अरावली के दर्रे। मैंने बताया था दर्रों का आंसर किधर होगा, इन 4 जिलों में ही होगा। समझ में आया, समझ में आ गया सर। कौन कौन से ज़िले हैं, उदयपुर, कौन कौन से ज़िले हैं वो ज़िले हैं आपके उदयपुर, फिर आपके राजसमंद, फिर इधर वाला आता है एक पाली, और फिर इधर आता है ब्यावर। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। फिर उदयपुर के नाल कौन कौन से हैं, दर्रे कौन कौन से हैं। डेबर में केवड़े का फूल हाथी ने तोड़ा, हाथी ने तोड़ा। तो हाथी रुकेगा, वो रुकेगा तो नहीं, तो हाथी क्या हुआ, भागा। हाथी भागा तो हाथी गुड़ गया, हाथी गुड़ा नाल,
तो भागकर कमली या कामली घाट, गोरम, गोरम। फिर बरनाल, पगलिया नाल, देसुरी नाल। सब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। और ये कुछ ब्यावर के नाल हैं, कौन कौन से? सुर्रा नाल, परवारिया नाल और बरनाल। ये आपके बरनाल हो गया। और ये अपन अब आगे कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी बताना, और अपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करना। समझ में आ गया? समझ में आ गया सर।